अभी हम राम प्रवेश मिश्रा साहब जो यहाँ के उद्योगपति हैं और भक्ति भाव में काफ़ी रुचि रखते हैं, जिनकी आज अंतिम संस्कार हो रही है। उनके साथ जो भी परिजन जुटे हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ अंतिम विदाई समारोह की जा रही है, गाजे बाजे के साथ की जा रही है। हालांकि यह एक दुखद पीरियड है, लेकिन दुखद में भी कहीं ना कहीं सुखद का अनुभूति इसलिए मिल रही है कि हमारे जो गार्जियन थे वो दुनिया छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भक्ति के इजहार करके जा रहे हैं। उन्हीं का दिन है कि विशाल यहाँ शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ साले साल गरीब गुरबा अनाथ बेसहारों की मदद की जाती है। कभी कमल बांटी जाती है तो कभी फल फूल बांटी जाती है। तो यहाँ बहुत विशाल एक छठ के लिए पोखरा बना दिए थे। यानी हर संपदाओं से भरीपूर्ण ये जो मिश्रा साहब थे दुनिया छोड़ रहे हैं, उनकी एक लंबी कहानी है। बताते चलें कि हाल ही के वर्षों में बहुत भव्य मंदिर था, जहाँ से कुछ असमाई तत्वों ने बहुत भारी गहना सोना और मंदिर का जो श्रृंगार है लोग चले गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं महादेव जी का असीम कृपा था कि वो जेल के सलाखों में गए और पूरा संपत्ति भी मिली। जो श्रृंगार था, मुटुक था, ये था यहाँ के पहचान जीगना की। तो हम आज उन्हीं के परिवार से बात करते हैं कि आज पापा जी का अंतिम विदाई है। बताते चलें दोस्तों कि मम्मी पापा जिनका दुनिया में नहीं है, वही जानते हैं कि पापा का दर्द क्या होता है। पापा का कंधा आसमान से भी ऊंचा होता है। क्यों कि जो पापा होते हैं ना, उंगली पकड़ा कर चलाते हैं, बेटे देखो वहाँ नाच हो रही है, यहाँ हो रही है। यानी हर पूरा जो है श्रृंगार जीवन की वो पापा करते हैं, मम्मी करती हैं। तो पापा का शब्द वो बढ़िया से भी ख्याल करेंगे जिनका दुनिया में आज पापा नहीं है। तो हम उनके परिजन से बात करते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं आप सर। आपके पापा जी थे, आज दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, इस संबंध में क्या बताएंगे आप? मैं फिलहाल तो परमात्मा से ही प्रार्थना करूंगा कि उनको आत्मा को शांति और उनको मोक्ष प्राप्त हो। अगला जन्म में किस तरह की कामना करते हैं? मैं तो मोक्ष का कामना करता हूं, जन्म कामना ही नहीं करता। चलिए आपका नाम शुभ नाम बताएंगे? श्याम बिहारी मिश्रा। उनके लड़के हैं? बड़ा लड़का हूँ जी। श्याम बिहारी मिश्रा बता रहे हैं कि उनके बड़े लड़के बता रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं ईश्वर से। अब और भी बात करते हैं उनके सेकंड में जो हैं कुरेल मिश्रा, जिनका पापा जी ही नाम रखे थे, गोद में ज़्यादा खिलाते थे, ज़्यादा पसंद आते थे, चुलबुलाहट चंचलता को देकर के कुरेल नाम रख दिया गया था। उनसे हम बात करते हैं जो कि यहाँ के धरोहर हैं। आप सर क्या बताएंगे? हम इस समय पर मात्र एक ही बात कहूँगा और वही हमारा कामना है जो हमारे बड़े भाई ने कहे हैं कि मोक्ष की हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी को मोक्ष हो जाए, अब पुनः जन्म न हो, ऐसा व्यवस्था उनके लिए ईश्वर बना दे, यही हमारी मनोकामना है। बता सकते हैं क्या अनुभूत वो करते थे, वो तो वही बता सकते हैं। चलिए तो दुख अपना नाम बता देंगे? वीरेंद्र मिश्रा। ये वीरेंद्र मिश्रा साहब थे। दुख के घड़ी में बोलते बोलते कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। चूँकि हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये खुशी का पीरियड है, ये दुख का पीरियड है, लेकिन दुख में भी मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। तो ये इस परिवार का सबसे बड़ा पहचान है। अच्छा, ये नारायण मिश्रा साहब हैं, तीसरा पुत्र हैं। आप सर क्या करते हैं? ये मेरे चाचा जी है। जी जी जी। वो बहुत ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे, सामाजिक कार्य में बहुत अपना रखते हैं। किस तरह का कार्य सर किया गया था उनके जीवन काल में? जीवन काल में गरीबों का शादी ब्याह, गरीबों का देना लेना हमेशा करते रहते हैं। तो आज सर वो कमी जी जी आज हम लोगों को बहुत शिक्षा प्रदान किए हैं और उनकी शिक्षा को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, शिक्षा के पीरियड में कभी आपको डांट वोट लगाए हैं कि नहीं? काहे, अब तो गार्जियन है तो डांट लगबे न करेंगे। हाँ। तो आज तो सर अब घर आंगन सुना हो गया है, कोई डांटने वाले घर में नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी क्योंकि पापा ऐसे हैं जो कि हमेशा किसी मोड़ पर ब्रेक लगाते हैं कि बेटा ये गलत रास्ता है, कम से कम भक्ति का राह अपनाओ। तो ऐसे मोड़ पर कभी कभी पापा डांटते थे, तो शायद उनकी आवाज़, उनकी गूंज घर आंगन में अब नहीं सुनेगी। आप सर बड़े ही समाज में आदर से नाम ली जाती है शहरी तिवारी,
जो कि रोहतास से आए हैं, हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चाहे सुख के घड़ी हो, दुख के घड़ी हो, हर जगह आपकी उपस्थिति देखी जा रही है। ये अंतिम संस्कार कहा जाता है और ये शुद्ध जो वैष्णवी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, क्या नाम था? राम प्रवेश मिश्रा जी साहब, और आज दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। क्या कुछ बताएंगे उनके बारे में? जी, इस सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। जी। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, और दानदाता थे, गरीबों का सेवक थे। इस धरती पर जो गरीब था उनके प्रति इनकी एक ख्याल रहती थी कि वो गरीब मेरे सामान्य हो। और ऐसा महान पुरुष जिनके 4 पुत्र, जिनकी इतिहास है, कोई राम है तो कोई लक्ष्मण है, कोई लक्ष्मण है तो सेवकाई में कोई भरत है, तो कोई उनका सेवक शत्रुघ्न है। इस तरह का पुत्र इन्होंने पैदा किया है। योग्य पिता का योग्य पुत्र 4 पैदा हुए हैं। इससे धरती धन्य धन्य हो गई है। और जिगना गांव का एक मणि के रूप में आदरणीय राम प्रवेश मिश्रा जी थे, जिसको इन्होंने अपना सारे चीजें इस गांव के गरीब गुरुआओं के लिए निछावर कर देते थे। और उसी का कृपा था कि भगवान ने इनको परिपूर्ण कर दिया और इनके पुत्र महाराष्ट्र में जाकर, अदर प्रदेशों में जाकर झंडा लहराने का काम किए हैं। रामराज बाबू, ऐसे महान पुरुषों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हमारे समाज में कोई बुद्धिजीवी, दानदाता, गरीबों के प्रति रहनुमा पैदा ले और समाज में एक संदेश देने का काम करे कि ऐसे योग्य पुत्र 4 पैदा करें, जो राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तौर पर हो, जिसमें आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी उद्योगपति बम्बे से महाराष्ट्र में बिहार का झंडा गाड़े हुए हैं, और आदरणीय जो कुरैल मिश्रा जी हैं वो बसांव पंचायत में जिगना गांव में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आशीर्वाद देता हूं और कामना करता हूं ईश्वर से कि इनको देव के रूप में इन्हें पदस्थापित करें, जिनके चरणों में हम हमेशा नमन करते रहें। और हम बात करते हैं इसमें एक कड़ी जोड़ करके कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व मुखिया भी मौजूद हो गए हैं। यानी मुखिया के साथ साथ आप थोड़ा इधर कैमरा भी घुमाएंगे, ये गाड़ी का लंबी लाइन लगा हुआ है, दर्जनों काफिला लगी हुई है, इनके सैकड़ों काफिला लगी हुई है। जो भी महंगी गाड़ी है, जो इनके शुभचिंतक हैं, जो इनके प्रेरणा से प्रेरित थे, सामाजिक कार्यों को लेकर के सब लोग आ गए हैं। यानी बहुत दूर से, कोने कोने से बिहार के लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़े छोटे सभी अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो एक लंबी गाड़ी का जो कतार बता रही है कि कितना लोकप्रिय थे समाज में, कितना ये कुछ करके जा रहे हैं। तो इसको लेकर के यहाँ कुछ शुभचिंतक आए हैं। आप सर पूर्व मुखिया हैं और आपके जो मणि का है, अभी बताए सरी तिवारी साहब, इस गांव के जो मणि थे, समाज का अगुआ कहा जाए, गरीब गुरुबा का मसीहा कहा जाए, वो समाज छोड़कर आज जा रहे हैं, दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, घर आंगन को सूना बनाते जा रहे हैं। ये भी बताते चलें कि बहुत बड़ी संपदा छोड़ के जा रहे हैं। 4 पुत्र रत्न हैं, भरा परिवार छोड़ के जा रहे हैं, यानी सजा वो बगिया छोड़ के जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या बताएंगे ऐसे धरोहर के बारे में? सबसे पहले तो मैं अंतिम रूप से उनके विदाई के रूप, प्लीज स्पीक लाउडली, आपको करोड़ों लोग सर देख रहे हैं, क्योंकि यह पीएम तक प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतिम रूप से मैं उन्हें कोट उनके चरणों में नमन कर रहा हूं और श्रद्धांजलि दे रहा हूं। और मैं 20 साल से इनके संपर्क में था और मैं इनके बातचीत के क्रम में इनके जीवन का अनुभव पाया कि एक सफल जीवन जिए हैं जो व्यक्ति को जीना चाहिए। ये संघर्षों में परशुराम जी से गुण सीखे थे, दान में ये कर्ण से। और अच्छा सर, दान की बात करें तो हमें जानकारी जो मिली है कि घोड़ा दान भी किया गया था इन्हीं के सौजन्य से। यहाँ कोई महंत हैं, कोई मठिया